देखिए, पहली बात तो ये है कि बज़ाहिर तो मैं यही कहूँगी कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जब उनकी गुफ्तगू सुनी तो पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, एक तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पे लगाए हैं, दूसरा इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी बराह रास्त कहा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तो काम ही नहीं इलेक्शन करवाना, साफ और शफाफ करवाना या धांधली करवाना, तो ये बड़ी अजीब सी बात लगी। दूसरी चीज़ ये है कि डिप्टी कमिश्नर बराह रास्त ना रिटर्निंग ऑफिसर होता है ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो मेरी समझ है। मैं यहाँ किसी की साइड नहीं ले रही, एज ए न्यूट्रल पर्सन, क्योंकि आपकी जो व्यूअर्स हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि हकायक क्या हैं। रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ये मजाज होते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स कंपाइल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स। डिप्टी कमिश्नर का तो बराह रास्त इलेक्शन के रिजल्ट से ताल्लुक ही नहीं। हाँ, कोऑर्डिनेशन ज़रूर हो सकती है कि जी चीज़ें सही हों, लॉ एंड ऑर्डर चीज़ें, तमाम चीज़ें तरीके से, लेकिन ही इज़ नॉट। हाँ, कोई आर ओ उठ के ये कहता, रिटर्निंग ऑफिसर उठ के कहता कि जी मैंने धांधली करी है और मैंने ये किया है, तो वो एक बहुत बड़ा धचका लगता। लेकिन बजाय जब मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मारी, जब मैंने भी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हुए ना कमिश्नर साहब के, he is immediate boss, डॉक्टर मारिया साहब, immediate boss। लेकिन मेरी बात सुने ना मारिया। जी शर्मिला, नहीं, मेरी एक बात सुने। अच्छा, ये बीच में जो इंटरप्शन होगी तो मैं फिर गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगी। प्लीज हर कोई अपने वक्त के मुताबिक बात करे। जिससे देखिए, पहली बात तो ये है कि बज़ाहिर तो मैं यही कहूँगी कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जब उनकी गुफ्तगू सुनी तो पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे लगाए हैं, दूसरा इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी बराह रास्त कहा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तो काम ही नहीं इलेक्शन करवाना, साफ और शफाफ करवाना या धांधली करवाना, तो ये बड़ी अजीब सी बात लगी। दूसरी चीज़ ये है कि डिप्टी कमिश्नर बराह रास्त ना रिटर्निंग ऑफिसर होता है ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो मेरी समझ है। मैं यहाँ किसी की साइड नहीं ले रही, एज ए न्यूट्रल पर्सन, क्योंकि आपकी जो व्यूअर्स हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि हकायक क्या हैं। रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ये मजाज होते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स कंपाइल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स। डिप्टी कमिश्नर का तो बराह रास्त इलेक्शन के रिजल्ट से ताल्लुक ही नहीं। हाँ, कोऑर्डिनेशन ज़रूर हो सकती है कि जी चीज़ें सही हों, लॉ एंड ऑर्डर चीज़ें, तमाम चीज़ें तरीके से, लेकिन ही इज़ नॉट। हाँ, कोई आर ओ उठ के ये कहता, रिटर्निंग ऑफिसर उठ के कहता कि जी मैंने धांधली करी है और मैंने ये किया है, तो वो एक बहुत बड़ा धचका लगता। लेकिन बजाय जब मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मारी, जब मैंने भी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हुए ना कमिश्नर साहब के, he is immediate boss, डॉक्टर मारिया साहब, immediate boss। लेकिन मेरी बात सुने ना मारिया। जी शर्मिला, नहीं, मेरी एक बात सुने। अच्छा, ये बीच में जो इंटरप्शन होगी तो मैं फिर गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगी। प्लीज हर कोई अपने वक्त के मुताबिक बात करे। जिससे देखिए, पहली बात तो ये है कि बज़ाहिर तो मैं यही कहूँगी कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जब उनकी गुफ्तगू सुनी तो पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे लगाए हैं, दूसरा इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी बराह रास्त कहा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तो काम ही नहीं इलेक्शन करवाना, साफ और शफाफ करवाना या धांधली करवाना, तो ये बड़ी अजीब सी बात लगी। दूसरी चीज़ ये है कि डिप्टी कमिश्नर बराह रास्त ना रिटर्निंग ऑफिसर होता है ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो मेरी समझ है। मैं यहाँ किसी की साइड नहीं ले रही, एज ए न्यूट्रल पर्सन, क्योंकि आपकी जो व्यूअर्स हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि हकायक क्या हैं। रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ये मजाज होते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स कंपाइल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स। डिप्टी कमिश्नर का तो बराह रास्त इलेक्शन के रिजल्ट से ताल्लुक ही नहीं। हाँ, कोऑर्डिनेशन ज़रूर हो सकती है कि जी चीज़ें सही हों, लॉ एंड ऑर्डर चीज़ें, तमाम चीज़ें तरीके से, लेकिन ही इज़ नॉट। हाँ, कोई आर ओ उठ के ये कहता, रिटर्निंग ऑफिसर उठ के कहता कि जी मैंने धांधली करी है और मैंने ये किया है, तो वो एक बहुत बड़ा धचका लगता। लेकिन बजाय जब मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मारी, जब मैंने भी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हुए ना कमिश्नर साहब के,
he is immediate boss. Dr. Margia Sahaba, immediate boss. लेकिन मेरी बात सुने ना मारिया। जी 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 शर्मिला। नहीं, मैं मेरी एक बात सुने। अच्छा, ये बीच में जो इंटरप्शन होगी तो मैं फिर गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगी। प्लीज हर कोई अपने वक्त के मुताबिक बात करे, जिससे